तीन तत्व हैं, एक ब्रह्म, एक जीव, एक माया। ब्रह्म को ही भगवान परमात्मा गॉड आदि कहते हैं, और जीव तो हम लोग है ही, मनुष्य पशु पक्षी आदि के शरीरधारी जो भीतर रहने वाली पर्सनैलिटी है उसको जीव कहते हैं। और तीसरी शक्ति है माया। तो जीव तो करता है, मानव देह प्रमुख रूप से करता है, कर्म का कर्ता। अच्छा बुरा ये दो तत्व हैं। तो भगवान अच्छा है, माया तत्व बुरा है। बड़ी सीधी सीधी बात है। और जीव उन दोनों में से किसी को अंदर लाएगा, या तो भगवान को अंदर लाएगा या तो माया को। अगर भगवान को अच्छा लाया तो वो अच्छा हो गया, अगर माया को अंदर लाया तो वो आदमी बुरा हो गया। तो अब प्रश्न ये है कि मानव मनुष्य पहले अच्छा था या बुरा था, या न अच्छा था न बुरा था, ऐसा था। तो वेद कहता है पहले वाले कुछ नहीं, इसका पहले नहीं है, जीव अनादि है। जैसे भगवान अनादि है, माया अनादि है, ऐसे जीव अनादि है, कोई प्रारंभ नहीं, सदा से है ये तीनों तत्व। ज्ञाज्ञो द्वावजा भीषणीशा बजा ही का भोक्तृको ज्ञात युक्ता क्षरम प्रधान अमृताक्षरम हरक्षरात्माना विशते देव ये कहा। ये जीव भगवान से जूनियर नहीं है। जो जैसा भगवान सनातन है ऐसे जीव भी सनातन है, ऐसे ही माया भी सनातन है। तो जीव पर माया का अधिकार भी सनातन है, सदा से है। यानी जीव सदा से बुरा है, क्योंकि माया हावी है, भगवान हावी नहीं। अंदर माया का आधिपत्य है अंतःकरण के ऊपर। इसलिए हम लोग काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ईर्ष्या द्वेष पाखंड से युक्त रहते हैं। मेन बात, बुराई की जड़ क्या है? अज्ञान मेवास्य ही मूल कारणम। शास्त्र कहते हैं अज्ञान, ना समझी। क्या ना समझी? क्या अज्ञान है? हमने अपने को शरीर मान लिया, ये पहली भूल। ये शरीर हमारा है, हम शरीर नहीं। आंख हमारी है, कान हमारे हैं, नासिका हमारी है, रसना हमारी है, त्वचा हमारी है, मन हमारा है, बुद्धि हमारी है। ये सब हमारे हैं। जो हमारा है वो हम नहीं है। हम आत्मा है, और ये शरीर इंद्रिय मन बुद्धि हमारे हैं। जैसे कोई कहे ये हमारा मकान है, तो हम मकान थोड़े ही है। हमारा मकान है माने हमसे पृथक तत्व है मकान। ऐसे ही हमारा शरीर, हमारी इंद्रियां, हमारा मन, हमारी बुद्धि, ये सब हम हमारे आत्मा से पृथक है। ये बात हम भूल गए, अपने को शरीर मानने लगे। हम मनुष्य है, हम पुरुष है, हम स्त्री है, हम ब्राह्मण है, हम क्षत्रिय है, हम पंजाबी है, हम बंगाली है। ये सब बीमारी पाल लिया हमने।
और जबकि हम आत्मा हैं। सब मरने के बाद यही तो कहते हैं वो चला गया। तो शरीर तो लेता है, अरे शरीर नहीं रे, शरीर में जो रहता था वो चला गया, ये तो शव है, बॉडी है। तो हम अपने स्वरूप को भूल गए, ये पहला अज्ञान। मैं कौन हूं ये कभी सोचा ही नहीं, बस मैं शरीर हूं यही सोचते रहे जब से पैदा हुए और जब मरे तब तक। मैं शरीर हूं, मैं इसका बेटा हूं, मैं इसका बाप हूं, मैं इसका भाई हूं, मैं इसका पति हूं, बस इसी चिंतन में रहे सारे जीवन, ये जानते हुए भी कि मैं नाम की चीज कोई है जिसका शरीर है, वो क्या है, इस पर विचार नहीं किया। इन्हें गिने लोगों ने विचार किया तो उनका अज्ञान चला गया, वो अच्छे बन गए। उन्हीं को तुलसीदास, सूरदास, मीरा, कबीर, नानक, तुकाराम, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बारकाचार्य आदि नाम से पुकारते हैं। उन्होंने विचार किया इस पर, मैं कौन। अब मनुष्य होके हम न विचार करेंगे तो क्या कुत्ते बिल्ली गधे विचार करेंगे मैं कौन हूं। वो तो खाली पेट भरना जानते हैं, अज्ञान की पराकाष्ठा है उनमें। एक ज्ञान युक्त योनि तो केवल मानव योनि है, इसमें हम विचार कर सकते हैं हम कौन हैं, लेकिन अपनी बुद्धि से नहीं। हमारी बुद्धि तो जीरो थी पहले, काखा गाघा भी नहीं जानते थे हम, अपनी मां को मां भी नहीं कह सके थे हम जब पैदा हुए। हमने दूसरों से सीखा, माँ टीचर है, बाप टीचर है, बहन टीचर है, भाई टीचर है, फिर स्कूल के टीचर है, फिर तमाम बुक्स टीचर है, फिर तमाम और साधन है संसार में नॉलेज बढ़ाने के। उन सब के द्वारा हमने तमाम सब्जेक्ट सीखे, लिटिल नॉलेज थोड़ी थोड़ी सबकी। तो इसी प्रकार हमको ये भी समझना चाहिए था ना मैं कौन हूं, असली चीज को सीखा ही नहीं। क्यों? इसलिए कि हमारी बुद्धि में ये बैठा दिया सबने, माँ ने, बाप ने, भाई ने, पड़ोसी ने, दोस्तों ने, कि तुम शरीर हो और शरीर के सुख के लिए भागो, बेतहाशा भागो। देखो सब भाग रहे, हाँ भाग तो रहे, तुम भी भागो। कहां तक भागे? जहां तक सुख न मिले। 1 लाख तो मिल गया, सुख मिला, सुख तो नहीं मिला तो 1 करोड़ में होगा, और भागो। 1 करोड़ मिल गया, सुख मिला नहीं, सुख तो नहीं मिला, और आगे भागो। बस भागे जा रहे हैं, खड़े होने का मौका नहीं कि सोच तो लो कि क्यों जी हमारे पास जब 1 लाख था तो हमको सुख नहीं मिला, तो हम 2 लाख के लिए प्रयत्न करने लगे, तो 2 लाख और 2 करोड़ वाले लोग हमारे शहर में तो है, जरा उनसे पूछ ले भाई तुम्हारा क्या हाल है। तो करोड़पति अरबपति कहता है हम तो गोली खा के तो नींद आती है हमको, हमारा तो ये हाल है, इतना टेंशन है हमको। तो भैया हम उसके लिए क्यों प्रयत्न करें कि हमको भी गोली खाना पड़े, अभी तो आराम से हम सो जाते हैं। इतना भी टाइम नहीं, भागे जा रहे हैं बस शरीर के सुख के लिए। क्यों जी? ये कान है, हाँ ये क्या करता है? सुनने का काम करता है, और आंख देखने का काम करती है। क्यों जी? एक ही शरीर है, हाँ हाँ, और ये शरीर 5 महाभूत का है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। हाँ, तो कान का काम आंख क्यों नहीं करती? आंख का काम कान क्यों नहीं करता?
हाँ, पता नहीं क्यों, कोई बात जरूर है बारीक इसमें। इसलिए कि आंख में जो शक्ति है वो तेज की देखने की शक्ति है, कान में सुनने की शक्ति है। हाँ, तो देखो, जब कान का विषय आंख नहीं प्राप्त कर सकती तो सब इंद्रियां मिल करके भी दिव्य आत्मा का विषय कैसे प्राप्त करें? आत्मा तो दिव्य है, स्पिरिचुअल है, भगवान का अंश है, और शरीर माइक है, प्राकृत है, मटेरियल है। तो मटेरियल शरीर का सब्जेक्ट मटेरियल जगत, माइक जगत, और दिव्य आत्मा का सब्जेक्ट दिव्य परमात्मा। अब आप उल्टा करते हैं कि आत्मा का सब्जेक्ट संसार को बनाना चाहते हैं, तो संसार से सुख कैसे मिले? आत्मा कितनी प्लानिंग कर डाली आपने पैदा होने से लेके अब तक। जरा ये हो जाए, जरा ये हो जाए, जरा हाई स्कूल हो जाए, जरा बीए हो जाए, जरा एमए हो जाए, जरा सर्टिफिकेट मिल जाए, जरा बीबी आ जाए, जरा बच्चे आ जाए, जरा ये जरा जरा करते करते तुम कहां तक पहुंच गए। लेकिन हालत वही फटीचर, और अशांति बढ़ती गई। छोटे से बच्चे थे, बात पेट भर गया, खुश है, पैर उछाल उछाल करके हंस रहे, कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं। जो जो बड़े होते गए और जो जो हमारी फैमिली बनती गई बड़ी, त्यों तो हम अशांत होते गए। हमको मिला क्या? आज 4 कोठी बनवा ली और 5 कारें हो गई, अरे इससे क्या हुआ? भीतर क्या मिला? आनंद मिला, शांति मिली, हैप्पीनेस मिला, पीस मिली हो। तो वो तो और खराब हो गया। हम पहले अच्छे थे, अब तो बहुत खराब हो गए। पहले हम अच्छे थे जब पैदा हुए थे। हमारी माँ ने हमसे एक दिन कहा, देखो बेटा, वो पड़ोसिन आएगी अभी, तो उससे कह देना कि मम्मी घर में नहीं है। पड़ोसिन आई, उसने पूछा, बेटा तुम्हारी मम्मी कहाँ है? उन्होंने कहा, सुनो जी, मम्मी ने कहा है कि जब पड़ोसिन आवे तो उससे कह देना कि मम्मी घर में नहीं है। देखो लड़का कितना अच्छा था, भोला था, सत्यवादी था। तो माँ ने एक झापड़ लगाया, कहना बड़ा हो गया, ये नहीं कहना चाहिए कि मम्मी ने कहा है, खाली इतना कहना चाहिए कि मम्मी घर में नहीं है। वो छोटा सा भोला बच्चा परेशान है, सोचता है ऐसा क्यों नहीं कहना चाहिए। अब मम्मी ने तो कहा है, फिर हमको मारा और कहती है नहीं कहना चाहिए। थोड़ा और बड़ा हुआ तो धीरे धीरे उसने कहा, अच्छा ये मतलब है, तो हम भी मम्मी को पट्टी पढ़ाएंगे। जैसे मम्मी ने हमको झूठ सिखाया है, कुछ छुपाओ कुछ बोलो, ऐसे मैं भी करूंगा अपने मतलब के लिए। अब उसमें चालाकी और 420 भरती गई, जितना बड़ा होता गया उतने कबाड़ा भर गया। बुराई था, वो घोर बुरा हो गया। ये सारी बुराई की जड़ माया। हमने अपने को आत्मा नहीं माना, शरीर माना, और शरीर के सुख के लिए ही सारा प्रयत्न किया। 24 घंटे सारे पाप, झूठ बोलना, बात बनाना, किसी को ठगना, क्यों? रुपया चाहिए, कोई स्वार्थ चाहिए, हल करना है हमको। उस स्वार्थ हल करने के लिए झूठ बोलना है। बोलो, डरो मत, लेकिन ऐसा झूठ बोलो कोई पकड़ न सके। चोरी करो, लेकिन ऐसी चोरी करो कोई देखे ना। अब हमने ये सब तरकीबें निकाल ली और बुरे से बुरे बनते चले गए। लेकिन किस लिए बने? आनंद, हैप्पीनेस के लिए। वो नहीं मिला, वो और दूर होता गया, क्योंकि हमारी आत्मा ही हमको कोसने लगी, तुम पाप कर रहे हो। हाँ कर तो रहा हूं, लेकिन फिर क्या करूं? जानता है आदमी ये गलत काम कर रहा हूं, फिर भी करता।
तो हमारे जितने गड़बड़ कार्य हैं, बुराई के कार्य हैं, उनकी सबकी जननी माया है जो हमारे ऊपर हावी है। उसने भुला रखा है कि मैं जीवात्मा हूं। अब अगर किसी संत के द्वारा शास्त्र वेद के तत्व को समझें कि हम कौन है, आत्मा है, हमारा सब्जेक्ट संसार नहीं है, चाहे संपूर्ण पृथ्वी हमारे नाम को ही लिख दे तो भी हमको आनंद नहीं मिलेगा और अशांति बढ़ जाएगी। देखो, एक प्राइम मिनिस्टर के पीछे कितनी अशांति है। अच्छा काम करे तो, बुरा काम करे तो, गलत करे तो, सही करे तो, लगे हैं 100 आदमी उसके डिफेंस में। कहीं अकेले बेचारा जा नहीं सकता। भला ये भी कोई जिंदगी है? फिर भी मार देते हैं लोग। कई प्राइम मिनिस्टर मारे गए। देखो, एक प्राइम मिनिस्टर फिजी में 6-7 आदमियों ने उसको बंदी बना रखा है, उसको पिटाई भी कर रहे हैं, बेचारा चुपचाप सह रहा। तो आनंद या शांति वो तो मिली नहीं किसी को। अशांति और बीमारी बढ़ती जा रही है। तो अगर किसी महापुरुष के द्वारा हम उसके शरणागत हो करके उसकी बात को माने, जैसे हम पढ़ते समय टीचर की बात मानते हैं, देखो नाइफ लिखो लेकिन पहले के लिखो उसमें। क्यों मास्टर साहब? साइलेंट है। ये साइलेंट क्या बलाय होती है? ये ऐसी बलाय होती है इस भाषा में कि लिखो लेकिन बोलो मत। ऐसा क्यों मास्टर साहब? बहस न करो, क्यों क्यों, जो हम कहते हैं वैसे करते चलो, नहीं तो मैं अंगूठा छाप रह जाओगे ऐसे। क्यों कि क्यों मैं भी नहीं जानता। मास्टर कहता है मुझे भी नहीं मालूम ऐसा क्यों है इस लैंग्वेज में। हमारी हिंदी में संस्कृत में तो ऐसा नहीं है। जो लिखो वही पढ़ो, जो पढ़ो जो बोलो वही लिखो। तो हम शरणागत होकर के उस भाषा को सीखना है तो मानते जाते हैं। डॉक्टर के पास जाकर के वो जैसी दवा बताता है, जितनी मात्रा बताता है, जितने बार बताता है, जिसके साथ बताता है, जो परहेज बताता है, पूरा पूरा सरेंडर होकर के मानते हैं। ऐसे ही यदि हम किसी अच्छे आदमी से, माने महापुरुष से, जिसके अंदर भगवान गवर्न कर रहा हो, अगर वो मिल जाए और उसके द्वारा हम तत्व ज्ञान प्राप्त करें कि हम कौन हैं, ये पहली गलती अपनी सुधारें। देखो, गणित आप लोग पढ़े होंगे। अगर गणित में पहला गणित गलत हो जाए, 4 पंचे 20 की जगह 4 पंचे 30 लिख दे हम, और उसके बाद सब गणित सही हो, तो भी उत्तर गलत होगा, क्योंकि पहली गलती तो हो गई। तो पहली गलती जो है हमारी कि मैं शरीर हूं, इसको पहले सुधारें। मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं। इसलिए आत्मा का सुख माने अपना सुख, अपना माने मैं का, मैं माने आत्मा। आत्मा का सुख संपूर्ण संसार देकर भी नहीं प्राप्त किया जा सकता। ये फिलॉसफी पहले मस्तिष्क में धर ले। थोड़ी देर को टेम्परेरी रिलीफ मिलेगा, जैसे हमने बीमारी बनाया और हम ही ने दवा किया। हमने अपने पैर को कीचड़ में डाल दिया और जब उसमें पंख लग गया तो हम चिल्लाते हैं, अरे ये पैर गंदा हो गया है, बॉय साबुन लाओ, तौलिया लाओ। वो लाया, धोया, तौलिया से पोछा, हाँ अब ठीक हो गया। ये तो पहले भी ठीक था तुम्हारा पैर, तुमने कीचड़ में डाला क्यों? जैसे इस समय आप लोग बैठे हैं, हाँ सुन रहे हैं भगवत विषय। हाँ, किसी को कोई कामना है वे रसगुल्ला खाते, किसी को रसगुल्ला खाने की कामना हुई नहीं। लेकिन अगर आप लोग फालतू बैठे हैं तो बैठे बैठे रसगुल्ला खाना चाहिए। ए यार,
रसगुल्ला खाना चाहिए। अरे बैठ, क्या रसगुल्ला रसगुल्ला लगा। उसके दोस्त में कामना नहीं पैदा हुई रसगुल्ला की, इसमें हो गई। अब तो मक्खा मैं तो खाऊंगा, तो कहां से खाएगा? तू बाजार जाऊंगा। अरे इतनी दूर बाजार जाएगा? वो गया और रसगुल्ला खाया और वहां से हंसता हुआ आया। देख रसगुल्ला खा के आया मैं। अरे तो जितू रसगुल्ला की तूने कामना बनाया, पैसा खर्च किया, वहां तक गया, खाया, फिर लौट के आया, तो तू जहां पहले था वही पहुंचा। वहां तो मैं पहले ही बैठा हूं। मैंने कामना बनाया नहीं रसगुल्ला की, आराम से बैठा हूं। तो इतनी मेहनत के बाद तुम वही पहुंचे जहां मैं पहले से बैठा हूं। तो तुम क्या बहादुरी बता रहे हो कि देखो हमने रसगुल्ला खा लिया, और फिर उस रसगुल्ला की कामना 6 घंटे बाद फिर हो गई। अगर ये हो कि चलो भाई एक बार कामना पूरी कर दिया, छुट्टी मिली हमेशा, ऐसा नहीं, बार बार वही बीमारी, फिर भूख लगी, फिर प्यास लगी, फिर मम्मी को चिपटाया, फिर सुख खत्म हो गया, फिर चिपटाने की बीमारी, फिर चिपटाया, फिर सुख खत्म हो गया। ये क्या है नाटक? अभी सोचा नहीं? क्यों? अरे मनुष्य हो तो सोचो, ये क्या बीमारी है कि उसी चीज का बार बार सेवन करते हो, उसी से वैराग्य होता है, घृणा होती है, फिर उसी में अटैचमेंट होता है। तो अपने स्वरूप को ठीक ठीक समझो और उसका चिंतन करो। चिंतन का रिवीजन, बार बार चिंतन, बार बार चिंतन। जैसे संसारी माँ बाप भाई बहन को चिंतन बार बार करते हो, ये मेरा भाई है, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरी बहन है, ये मेरा बाप है, ये मेरा बाप है। हर समय देखा, जब जब सुना नाम, जब जब, ये भावना बनाते रहते हो। और क्या तुमको, तुम्हारे पास कोई प्रमाण है तुम्हारा बाप कौन है? तुम क्या जानो? लेकिन सुन सुन करके और बार बार चिंतन करके पक्का हो गया। हर समय चाहे खराब हो चाहे अच्छा हो, है मेरा बाप। ऐसे ही बार बार चिंतन करो, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। मेरा सुख परमात्मा में मिलेगा, संसार में नहीं। ये संसार शरीर के लिए बनाया गया है। खाना पीना, कपड़ा, विटामिन, प्रोटीन, जो कुछ आवश्यक है शरीर को, उसके लिए यह संसार भगवान ने बनाया है। तुम्हारे लिए नहीं बनाया, आत्मा के लिए नहीं बनाया। ये आवश्यक है संसार जब तक शरीर है। भगवत प्राप्ति हो जाए तब भी संसार में तुम्हें रहना है, इसकी हवा लेना है, इसका पानी पीना है, इसका खाना खाना है, शरीर चलाना है। तो इसकी बुराई नहीं करो, लेकिन इससे आत्मा का आनंद नहीं मिलेगा, ये डिसाइड कर लो। और डिसाइड करने के लिए बार बार चिंतन करना पड़ेगा। संसारी प्यार, संसारी दुश्मनी चिंतन से बढ़ती है, पक्की होती है। बार बार चिंतन करके ये दृढ़ करो। जब ये दृढ़ता आ जाएगी, मैं आत्मा हूं, मेरा सुख परमात्मा में ही है, तब फिर और आगे बढ़ोगे। महापुरुष के पास जाके पूछोगे वो परमात्मा क्या है, कैसे मिलेगा, तो बताएगा किसी गुरु की शरण में जाओ। तब तुम गुरु किसे कहते हैं ये समझोगे, फिर गुरु की परिभाषा समझकर गुरु की तुम खोज करोगे। फिर गुरु मिलने के बाद उसके शरणागत होकर के उसकी बताई साधना करोगे। तो तुम्हारा ये जो बुरा हो गया है मन, इसको शुद्ध करोगे। अंतःकरण की शुद्धि कहते हैं उसको। मन को शुद्ध करना, ये काम तुम्हारा भगवान की भक्ति से। जब मन शुद्ध हो जाएगा तो अभी तुम अच्छे नहीं बने, अब भी टेम्परेरी अच्छे हो। मन शुद्ध हो गया, लेकिन माया हावी है, वो फिर खराब कर देगी मन। जड़ भरत का मन इतना जितेंद्रिय थे। एक हिरिणी
शेर के डर के मारे भागी, उसने छलांग मारी, नदी को पार कर गई, लेकिन उसके बच्चा गिर गया, वो पानी में बहने लगा। तो परमहंस को दया आ गई, उन्होंने कहा मर जाएगा, पाल लिया। मरते समय उसी में अटैचमेंट रहा, मरने के बाद हिरण बने। जिसमें मन का अटैचमेंट होगा, मरने के बाद उसी की प्राप्ति होगी। चिंतन में इतनी बड़ी पावर है। तो अपने को हम भगवान का दास माने, आत्मा माने, और गुरु की शरण में होकर उनके द्वारा साधना समझकर क्या साधना करनी है जिससे मन शुद्ध होगा। फिर जब मन शुद्ध हो जाए तब गुरु कृपा से वो दिव्य पावर मिलेगी। वो दिव्य पावर जब मिलेगी तब माया भागेगी सदा को। अब बुराई सदा को गई, अब वो सदा भगवान का हो गया, सदा संसार की माया से छुटकारा पा गया। तो ये सब गुरु कृपा से, भगवत कृपा से होगा। लेकिन भगवत कृपा हमारी साधना से होगी। हम साधना करके अपने को आत्मा मान करके परमात्मा के प्रति हमारा सरेंडर हो, गुरु के प्रति हमारी शरणागति हो, और हम साधना करके मन को शुद्ध करें, बर्तन बना ले, फिर उसके बाद वो कृपा से सामान दे देंगे दिव्य। उसका दाम नहीं लेंगे, क्योंकि भगवान का जो सामान है दिव्य प्रेम, दिव्य ज्ञान, उसका दाम हो ही नहीं सकता। हम क्या देंगे? हमारा शरीर गंदा, मन गंदा, बुद्धि गंदी, संसार गंदा, सारा संसार भी दे दे भगवान को तो भी वो मूल्य नहीं है, क्योंकि ये मटेरियल है, वो स्पिरिचुअल हैप्पीनेस है। इसलिए इन बातों को समझ करके हमें अच्छा बनने के लिए स्वयं प्रयत्न करना है, और जब हम पात्र बना लेंगे तब फिर भगवान और गुरु कृपा करके हमको अच्छा बनाने वाला सदा के लिए वो दिव्य प्रेम देंगे, तब हम कृतार्थ होंगे। ये आशय है।